अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाइए, सर्च बार में श्री साईं क्लासेस नवापुर डालकर चैनल को खोलिए और फिर उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the very first my video. Thank you. Hello guys, I'm Vikash Dwivedi. I am here on the behalf of Sri Sai classes. I'm here to cover some topics of chemistry of class 10th. First of all, I'm going to teach you chemical reaction and equations. So guys, what is chemical reaction? Chemical reaction are the process in which new substance with new property are formed. Chemical reaction ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग नया सब्सटेंस पाते हैं विथ न्यू प्रॉपर्टीज। उसकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो एकदम चेंज होती है पुराने सब्सटेंस से। मीन्स अगर जो हम लोग का रिएक्टेंट होता है वो जो मिल के एक नया प्रोडक्ट बनाता है उसकी प्रॉपर्टीज एकदम चेंज होती है रिएक्टेंट से। ओके गाइज, हियर वी आर सीइंग सम एग्जांपल्स ऑफ डेली लाइफ। मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। ये आपको एग्जांपल दिया जा रहा है। मिल्क अगर हम लोग समर्स में रख देते हैं तो आपको क्या होता है, मिलता होगा मिल्क कुछ देर में गर्मी में खुला छोड़ देंगे तो फट जाता है मिल्क। तो ये एक एग्जांपल है। दिस एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, फूड इज कुक्ड। दिस ये सब क्या है, ये हम लोग का एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं या फिर पाते हैं। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में फूड डाइजेस्ट होता है। वी रिस्पायर, ये सब क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। रिस्पिरेशन, आप सोच रहे हैं रिस्पिरेशन में क्या हो रहा है, मतलब केमिकल रिएक्शन कहाँ हो रहा है। रिस्पिरेशन हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। रिस्पिरेशन में आप ऑक्सीजन को लेते हैं, अंदर ऑक्सीजन जो होता है आपके फूड में जाता है, फूड को ब्रेक करता है, ब्लड्स के थ्रू जाता है ना, मतलब लंबे प्रोसेस होते हैं। इसमें सब जगह केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। आपके इसमें लिखा भी है, इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस हैव समहाउ चेंज्ड ना, मतलब जो इनिशियली होता है उससे कुछ चेंज होता है। हम लोग को प्रोडक्ट में जो मिलता है, प्रोडक्ट हमेशा चेंज मिल रहा है। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन प्रीवियस क्लासेस। आप लोगों ने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में प्रीवियस क्लासेस पढ़ा होगा। व्हाट इज फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज is the process in which with any substance having substance changes its physical state. That means for example we are taking here ice. Let us see ice. When ice melts, what does we get water, but the molecule remains the same in ice as well as in water. H2O molecule is in ice also and in water also. So without changing its internal property we are getting a change in physical state. This is physical change, if a physical reaction you can say. Now what is chemical reaction, chemical changes? So chemical changes mean the changes in molecule of any particle or any object। अगर आपका मतलब इंटरनल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसको चेंज करता है, दैट मीन्स आपके मॉलिक्यूल्स को चेंज करेगा। वो स्टेट को चेंज करे या ना करे उस पर डिपेंड नहीं है, मगर मॉलिक्यूल्स के आपको इंटरनली चेंज करेगा, रीअरेंज करेगा या फिर रिफॉर्म करेगा, कुछ और बना देगा नया, उसको बोलेंगे केमिकल चेंज। ओके, हियर वी हैव गिवन एन एक्टिविटी टू डू परफॉर्म। यू हैव टू डू इट इन योर स्कूल, बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू हियर इन शॉर्ट। You have to take here a magnesium ribbon of 3-4 centimeter long, burner. You need burner also, you have provided in chemistry lab. Magnesium ribbon, watch glass, magnesium oxide you will get on product. So what you have to do in this activity is, first of all you have to take magnesium ribbon and rub it with sandpaper. Why I am telling you to rub it with sandpaper? This is very important to rub it with sandpaper because magnesium ribbon get a coating of magnesium carbonate on it, which resist magnesium ribbon to burn. So we have to first rub it with sandpaper or remove it with sandpaper, then we have to go it for burn. So where I am, let's burn magnesium ribbon in the presence of oxygen. When we going to burn magnesium ribbon with in the presence of oxygen,
what we get is magnesium oxide in wider white powder substance, magnesium oxide. This is magnesium oxide. It is totally different from magnesium and oxygen. It has properties of magnesium and oxygen as well. So magnesium is solid, oxygen is gas, but we are getting here only gas magnesium, only solid ash from magnesium oxide. It is totally different from magnesium and oxygen, means the properties of reactant is totally different from properties of product. Now I am going to tell you some points, you must note it down. Only a rearrangement of atom take place in a chemical reaction. You can say only a rearrangement of atom can take in chemical reaction place. The substance which take part in chemical reaction are called chemical reactants. जो substance होते हैं जो रिएक्शन में पार्ट लेते हैं वो केमिकल रिएक्टेंट कहलाते हैं. जैसे कि यहाँ पे आपको क्या रहा है, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम, ये दोनों केमिकल रिएक्टेंट हैं. एंड जो आपको प्रोडक्ट मिला है वो क्या है, वो क्या मिला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड. द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स. आगे हम बताने जा रहे हैं कुछ और पॉइंट, आप लोग ध्यान दीजिएगा. आपका ये जो एग्जाम्पल था मैंने आपको समझाया है, इसमें 2-3 चीज़ को आपको जरूर ध्यान देना है. आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेजलिंग फ्लेम देता है आपको. तो डेजलिंग फ्लेम से आपको बचने के लिए आपको एक कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा आपके आंखों में. यू हैव टू वियर स्पेक्स ऑन योर आईज, बिकॉज वो जो होता है लाइट बहुत ब्राइट होता है, इट कैन हार्म योर आईज. और रिएक्शन करते समय किसी न किसी गाइडलाइन को, मतलब किसी टीचर्स की ही संग करेंगे, आप खुद से नहीं करेंगे. सो आई एम गोइंग फॉरवर्ड, थोड़ा आगे हम जाते हैं. आप लोग डेली लाइफ में ऐसे एग्जांपल्स बहुत देखते होंगे. आपको एक्टिविटी 2 एक्टिविटी 3 भी इसी बेसिस पे कराया गया है केमिकल रिएक्शन को समझाने के लिए. हम आपको एक्टिविटी 3 बताते हैं. इसमें क्या होता है, आपका टेक फ्लू जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक ग्रेन्यूल्स यहाँ पे लिया हुआ है ना, उसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर डाइल्यूट HCl, मतलब किसी में भी आप डाल सकते हैं. उसको जब आप डालेंगे तो आप देखेंगे कि क्या हो रहा है, हीट आपको इवॉल्व होगा वहाँ पे. H2 गैस, मतलब कॉशन हैंडल विद एसिड. यहाँ पे आपको कॉशन दिया है, एसिड को आपको एकदम अलर्ट, मतलब सही से हैंडल करना है, ठीक है. तो आप लोग इसमें देख रहे होंगे चेंज हो रहा है टेम्परेचर का, मतलब आपको इस रिएक्शन में मिलेगा कि आपको टेम्परेचर चेंज मिल रहा है. पिछले वाले रिएक्शन में आपको मिला था कि आप स्टेट चेंज हो गया. तो आप लोग को बताना चाहते हैं केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं केमिकल रिएक्शन की, वो क्या होते हैं. आप बेसिकली कैसे पहचान पाएंगे कहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है ना. हाउ डू वी कम टू नो दैट केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन. बेसिकली देयर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन. अगर आप लोग देखेंगे तो आपको 5 मिलेगा, यहाँ पे आपकी बुक में 4 लिखा भी है, ठीक है. तो उसमें क्या होता है, आप लोग को मिलता है इवोल्यूशन ऑफ गैस. मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप वो ध्यान दीजिएगा जरा, इसमें आपको जो दिया है वो भी वही चीज़ है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ. इवोल्यूशन ऑफ गैस, फर्स्ट आप लोग को देखो, बेसिकली आप लोग देखोगे इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है. उसमें गैस अगर इवॉल्व होगा तो आपको वहाँ को पता चल जाना चाहिए कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट अगर आपका बन गया रिएक्शन में, जैसा कि अभी आपने देखा प्रेसिपिटेट बनता है, रुको बताते हैं आप लोग को एग्जांपल उसका भी आपको नहीं बताया है. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अगर आपको प्रेसिपिटेट कहीं बन गया तो वो क्या है, आपको पता चल जाना चाहिए वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है. चेंज इन कलर, कोई आपका रिएक्टेंट जो है वो कलर चेंज कर ले रहा है. जैसे आपका ग्रेप्स है, ग्रेप्स आपका राइपन जब होता है तो उसमें क्या होता है भाई उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है. बनाना आप देखते हैं, आप कच्चा कुछ और रहता है, पक्का कुछ और हो जाता है, तो वो क्या है, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वो बता रहा है एग्जांपल, ठीक है. चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट. आप लोग के यहाँ पे लिखा भी है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन करंट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट नहीं दिया है, बट वो भी होता है आपके एशचान में, आपको ये मिल जाएगा. सो आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. व्हाट इज दिस? This is going to be chemical equations. What is chemical equation, guys? The method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formula of substance involved in it is known as chemical equation. अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको लिख रहे हैं या फिर बताने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला एंड सिंबल, जो सिंबल होता है उसको
और फॉर्मूला को यूज करके आप लोग लिख केवल दे रहे हैं एक लाइन में, तो आप उस केमिकल रिएक्शन को एक लाइन में समझा दे रहे हैं, उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, उसको लिख देने को। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं पहले इक्वेशन जो हम लोग ने पहला एक्टिविटी किया था, उसमें केमिकल रिएक्टेंट क्या था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। जब हम लोग उसको बर्न कर रहे थे मैग्नीशियम ऑक्साइड पा रहे थे, तो आपको केमिकल इक्वेशन एक यहाँ बन गया है। आपको ये अच्छे से पूरा नहीं बना है प्रॉपर, बट आपको एक दिया है स्केलेटल सिस्टम के स्केलेटल फॉर्म में, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन है, ये दोनों रिएक्टेंट हो गए, अब प्रोडक्ट जो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक केमिकल इक्वेशन है, इसको अगर हम लोग प्रॉपरली लिख देंगे तो एक केमिकल इक्वेशन बन जाएगा। आगे लिखा हुआ है राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ you have to know that what are the reactants, then what we write, how we can write that reactants in letters or in its symbolic form. Here I am going to discuss chemical reaction गेट, यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं, केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ we use chemical formula instead of words. That's why we are using here chemical formula or symbolic form of any substance. If we are taking magnesium, then we can write it with its chemical formula or name, Mg plus O2. Oxygen is represented by O2, not O, because we get oxygen in form of molecule in nature. We cannot get oxygen alone itself in free state. So magnesium plus oxygen react to form magnesium oxide. This is a chemical reaction properly given here, chemical equation. Now guys, what we have to discuss is chemical reaction are also of two types, balanced and unbalanced. Balanced, that means number of molecules or number of atoms present in LHS is number of atoms present in RHS. If the number of atoms are equal in LHS and RHS, then the equation is balanced. Otherwise it is not balanced. So always we have to write a chemical equation in its balanced form, and in unbalanced equation there can be any number of there can be changing number of atoms in product or reactant. There is no necessity that the number of atoms in reactant is equal to number of atoms in product. Now first topic is balanced chemical equation. I am showing here you some examples. Zinc plus H2SO4 sulfuric acid is equal to ZnSO4 zinc sulfate plus hydrogen gas evolved. This is the chemical reaction, balanced chemical reaction. Take this example of balanced chemical reaction because the number of atoms in reactant, first of all we have to take every single atom together, single atom. First we are taking zinc. So in LHS or reactant, zinc is the number of zinc atom is 1, and also in product the number of zinc atom is 1, and in reactant also the number of atoms in reactant, the number of hydrogen in reactant is 2. There are 2 hydrogen in H2SO4, and the also in product there are there are 2 hydrogens. So hydrogen is also balanced. Now we have to go for sulfur. Now we have to go for sulfur. Count the number of sulfur in reactant. There is only 1 sulfur in reactant and as well as product. So sulfur is also balanced. Last we have to go for oxygen, and oxygen, the number of oxygen in reactant is 4 and product is also 4. So here this is a balanced reaction, totally balanced. So we don't have to do anything in this reaction. But always we have to change the unbalanced reaction to unbalanced chemical equation to a balanced chemical equation. Here also you have given another example of balanced chemical equation. I don't have to discuss all the examples, so let's move forward. How to balance a chemical reaction, how you are going to balance a chemical equation. In step 1 we have given, to balance a chemical equation, first draw boxes around each formula. Do not change anything inside the boxes which balancing while balancing the equation. आप लोग को जो फॉर्मूला दिया रहेगा, ठीक है, आप लोग को पहले उसको लिखना है फॉर्मूला फॉर्म में, फिर आप लोग को देखना है सारे को, आपको मतलब सारे
मॉलिक्यूल्स को आपको सेपरेट करने हैं, Fe है तो Fe को अलग, आपको H2O को अलग, एंड यू कैन मेक ऑल्सो बॉक्सेस एज पर योर NCERT. Now second step is list the number of atoms of different element present in unbalanced equation. आपके पास जो unbalanced equation में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के, आपको वो लिखने पड़ेंगे. यहाँ पे दिया है एलिमेंट्स, आपके क्या क्या एलिमेंट्स हैं आपको यहाँ देखना है. Fe है तो Fe आप लोग यहाँ लिख दिए. H है हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन यहाँ पे लिखे. ऑक्सीजन हियर तो ऑक्सीजन है. आप लोग देख रहे हैं तीन ही एटम यहाँ पे इन्वॉल्व है तो तीनों एटम को आप लोग एक जगह लिखेंगे. देन सेकेंड फॉर्म में आप लोग को देखना है कि आपके रिएक्टेंट में कितने नंबर ऑफ Fe हैं, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, आप लोग को ये देखना है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक फेरस था यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने LHS में यहाँ पे एक फेरस था तो यहाँ पे आपने एक लिखा है. LHS में, RHS में आपके तीन फेरस है तो यहाँ पे आप तीन लिखेंगे. ठीक है, सो आप लोग यहाँ पे सारा पर नंबर लिख लिए, Fe का नंबर लिख लिए, आयरन का एंड हाइड्रोजन का एंड ऑक्सीजन का. फिर स्टेप थर्ड क्या है, आप लोग को बैलेंस करने के लिए स्टेप थर्ड में आना पड़ेगा. इट इज ऑफन कन्वर्टेड टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स. जिसमें आपको सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स दिखेगा. फर्स्ट यू हैव टू टेक दैट एटम. इन दिस रिएक्शन वी हैव गेटिंग Fe3O4 as biggest molecule here. So you have to take first Fe3O4 and count the number of atoms in that. So using these criteria we select Fe3O4. देखिए आप लोग यहाँ पे काउंट इसने लिया है Fe3O4 को and the element oxygen in it. ठीक है, the element oxygen in it. There are 4 oxygen atoms on the RHS and only 1 on LHS. To balance the oxygen atom, first you have to take oxygen atom in Fe3O4. You are getting that there is 4 oxygens in RHS. Totally RHS में आपको 4 ऑक्सीजन मिल गया है, बट LHS में आपको ऑक्सीजन की संख्या केवल एक मिली है, मतलब 1. सो आप लोग को पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, LHS में आप H2O जहाँ लिखा है उसको आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे मॉलिक्यूल को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका H2 जो है वो H8 बन जाएगा. मतलब आपका H2 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो H8 हो जाएगा वहाँ पे, बट ऑक्सीजन वहाँ पे 4 हो जाएगा आपका. और आप RHS में देख रहे होंगे ऑक्सीजन पहले से ही 4 है. सो ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड नाउ. ऑक्सीजन आपका बैलेंस हो गया है. RHS में भी 4, LHS में भी 4. अभी हम लोग बाद में बात करेंगे कि हाइड्रोजन का क्या हालत है एंड Fe का क्या हालत है. अब हम लोग आते हैं दूसरे बात उस पे प्रोडक्ट एटम पे, Fe आयरन. ठीक है, आयरन लोग देखेंगे RHS में जो बिगेस्ट लार्जेस्ट मॉलिक्यूल था उसमें क्या है, Fe का संख्या Fe इज 3, फेरस मतलब आयरन इज 3. तो 3 आयरन यहाँ पे है तो आप लोग क्या करना है, वैसे ही आप लोग को सिमिलरली आपको LHS में जाना है. रिएक्टेंट में Fe जहाँ पे दिया है सिंगल Fe अलग दिया है उसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका Fe बैलेंस हो जाएगा. क्या हो जाएगा, वहाँ पे भी 3, RHS में भी 3, LHS में भी 3. ओके, नाउ वी हैव टू गो फॉर हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन आप देख रहे होंगे LHS में कितना है, LHS में आप पा रहे हैं हाइड्रोजन 8 है, 8 हाइड्रोजन देयर. सो वी हैव टू यू हैव टू आल्सो मेक 8 हाइड्रोजन्स इन RHS. सो RHS में you have to put here 4. So when you put here 4 you also get balanced, you get a balanced chemical equation. Number of hydrogen is 8 in LHS and in RHS as well as so the number of all the atoms are balanced. In fourth step you are going to here observe here that number of all the atoms separately have equal amount in LHS and RHS. Fe, there are 3 Fe in LHS and 3 Fe in RHS. There are 8 hydrogens in LHS and 8 hydrogens in RHS. There are how many oxygen, 4 oxygens, 4 oxygens in LHS and 4 oxygens in RHS. So you got the completely balanced chemical equation. Here is the final step. You have to write it with proper its symbol. And guys, we are noticing here that there are 7 steps, but
आपका यहाँ पे जो रिएक्शन दिया है, थर्ड स्टेप जो दिया है आप लोग को बैलेंस करने के लिए, मतलब आप ये सेपरेटली बैलेंस किया है। पहले Fe को एक स्टेप में बैलेंस किया है, फिर हाइड्रोजन को एक स्टेप में बैलेंस किया है, फिर ऑक्सीजन को अलग स्टेप में बैलेंस किया है। यू कैन डू इट सेपरेटली ऑल्सो। अगर आप मतलब आपको इसको बैलेंस करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में जाना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? फाइनल स्टेप ये होता है, आप बैलेंस करने के बाद आपको उसको सिंबलिक उसके फिजिकल स्टेट को भी रिप्रेजेंट करना है। अगर आप उसको लिख देंगे तो वो प्रॉपर केमिकल इक्वेशन बन जाएगा। तो फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करना मतलब वो किस स्टेट में वहाँ पे है, बहुत ज़रूरी रहता है। सो अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं उसको, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पता है तो बहुत ज़रूरी है लिखना, लिख दीजिए। 3Fe सॉलिड, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे इस रिएक्शन में यहाँ पे लिखा है 3Fe सॉलिड। आप लोग को कुछ अट्रैक्टिव लगेगा अगर आप ऐसा लिख देंगे, तो आपको मतलब पूरी मतलब अगर आपका एग्जामिनर चेक भी करेगा, आपका रिएक्शन देखेगा, तो वो सोचेगा बहुत नॉलेजेबल बंदा है, आप लोग अच्छे से लिखिएगा इसलिए। जैसे यहाँ पे Fe का स्टेट आपने सॉलिड दिखा दिया, एंड H2O